बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अजीब हरकतों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई ऐसे वाकये हुए जिसने उनकी तबीयत और मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे लेटेस्ट तो 20 मार्च की ही घटना है। बीते 20 मार्च को पटना के कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने के दौरान ही वो हंसी ठिठोली करते दिखे। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने हाथ देकर सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया तो नीतीश पत्रकारों को प्रणाम करने लगे। इससे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया। नीतीश ने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिए। सीएम का संकेत मिलते ही मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया। फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ, लेकिन नीतीश अजीब हरकतें करते रहे। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार की कौन सी अटपटी हरकतें चर्चा में रही? 74 साल के नीतीश कुमार क्या वाकई अस्वस्थ हैं? अगर पद छोड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? और नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र क्यों नहीं होती? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। अब नीतीश कुमार की ऐसी हरकतें जब चर्चा का विषय बन रही है तो इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। 20 मार्च की ही घटना ले लीजिए। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के विरोध में भयंकर बवाल मचा। विपक्ष का बवाल इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही एक दिन में कई बार स्थगित की गई। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर नीतीश कुमार का दिमाग खराब है तो उन्हें गद्दी छोड़कर अपने बेटे को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के अटपटे व्यवहार की झलकियां पहले भी नजर आ चुकी हैं। 15 मार्च 2025 पटना में होली मिलन समारोह के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। पटना में बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें रोका। पहली बार 7 जून 2024 को जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की बैठक हुई थी, तब नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। दूसरी बार 13 नवंबर 2024 को जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो रुके और पीएम मोदी के पैर छू लिए। वहीं 30 नवंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने लगे। सीएम का ये अंदाज देखकर मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नीतीश ने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को फेंक दिया। 21 सितंबर 2024 को नीतीश मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सर रखकर उनसे लिपट गए। सीएम ने कहा था कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। नीतीश कुमार के व्यवहार पर बिहार की राजनीति में हंगामा मचा है। नीतीश कुमार के इस तरह के व्यवहार को विपक्ष ने मानसिक बीमारी बताया और इस्तीफे की मांग भी की। लालू यादव, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने तो कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह बात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं, लेकिन वोट के लालच में कुछ नहीं कह रहे। नवंबर 2023 में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश किसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार है। ऐसे शख्स के भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है? नीतीश कुमार की छवि बेहद कसे हुए और सधे नेता की रही है। वे बहुत सोच समझकर बोलते रहे हैं। उनके पुराने भाषणों में एक हनक होती थी। अब उनकी पब्लिक स्पीच टुकड़ों में होती है।
अगर लिखा हुआ भाषण नहीं है तो उन्हें वाक्य पूरा करने में तकलीफ होती है। पिछले कुछ समय से लगातार उनके बदले व्यवहार को देखकर स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल उठना लाजमी। बीते कुछ दिनों के नीतीश कुमार के पॉलिटिकल हलचलों पर नजर डालें तो हाल के कुछ महीनों में नीतीश कुमार को जदयू और बीजेपी नेता बहुत गार्डेड रखते हैं, यानी उनका सुरक्षा पहरा बहुत सख्त होता है। नीतीश के साथ ज्यादातर समय जदयू नेता विजय कुमार चौधरी दिखते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ कई मौकों पर दिखे। नीतीश कुमार जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वैसे ही सम्राट चौधरी कहते हैं, चलिए ना सर, हो गया। अब इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार की कथित बीमारी पर बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी थे। तभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्व सीएम नवीन पटनायक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते वक्त उनका हाथ कांप रहा था। तभी उनके सहयोगी पांडेयन उनका हाथ थामने की कोशिश करते रहे। इस मामले को बीजेपी ने खूब भुनाया। पीएम मोदी ने सभा में यह तक कह दिया था कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी नीतीश के मामले में चुप है। बिहार में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी को नीतीश के सहारे की जरूरत है। तभी तो विपक्ष के छोटे से मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी राष्ट्रगान के अपमान पर खामोश रही। अगर बीजेपी नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बयान देगी तो जेडीयू का वोट बैंक बढ़ सकता है। इसका नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश राजनीति से दूरी बनाते हैं तो ये बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नीतीश की मौजूदा गतिविधियों को देखकर बीजेपी सोच रही होगी कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़े या ना लड़े। हालांकि इसकी कई झलकियां पहले भी नेता के बयानों से समझी गई। फिलहाल बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं जिसकी धमक पूरे बिहार में हो, जिसके सहारे बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ सके। दुनिया के ज्यादातर देशों में इस तरह भारत की राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। राजनीति को भारत में एक सेवा के रूप में देखा जाता है, ना कि नौकरी के रूप में, जिसके लिए रिटायरमेंट की उम्र तय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।